और अपना जो है गरीबी जो है वो दूर करने की ज़रूरत है हमें। मज़ीद इसको देख के हम नहीं रह सकते, हम क्या करेंगे पहाड़ों को देखते हुए। बल्तिस्तान में इन्वेस्टर हमारे स्पेशल स्टेटस की वजह से, मैं नटशेल में बता दूं कि स्पेशल स्टेटस होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर को कोई ऐसा मसला नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में इन्वेस्टमेंट से मुकाबला मेरा और इस्लामाबाद में बैठा हुआ एक बंदे के साथ मुकाबला कैसे करा सकते हैं, जबकि यहाँ जब एक तस्वीर अपलोड करने के लिए हमें छत के ऊपर जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, सिग्नल्स के पीछे जाने पड़ते हैं। इस्लामाबाद वाला तो एक क्लिक में हो जाएगा, तो वो अगर मुझसे 2 सेकंड पहले भी उसका हो गया अपलोड तो वो मुझसे आगे जाए। हमारे इलाके में दफनशुदा जो भी मादनियात हैं गड़बड़ उनको इस्तेमाल करके अपने मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। अपने मसाइल सोने के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन हमारे जूते फटे हुए हैं, ठीक है ना। हम फटे जूतों के साथ सोने के ऊपर चल रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। हमारी आवाम को अच्छे कॉम्पिटेंट लोगों को वोट करके असेंबली में लाना पड़ेगा। हमारी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को तमाम तफर्रुक़ा जो है, सेक्टेरियन हो, कौमियत का हो, जिस भी तरीक़े का हो, इन सारी चीज़ों से हमें बालातर होकर जब हम किसी बंदे को असेंबली भेजेंगे तो वो हमारे जज्बात की नुमाइंदगी करेगा। और मेरा ये मानना है कि हमारे जज्बात की नुमाइंदगी जो है वो हमारी असेंबली, जब से 2009 में हमारी असेंबली पावरफुल हुई है उसके बाद से सही नुमाइंदगी नहीं हो रही है। आप खुद हालात देख लें गिलगित बल्तिस्तान में। बाकी चीज़ें तो छोड़ें समर साहब, ये तो बहुत दूर का आपने सवाल किया है। आप बिजली के ही हालात देख लें। पिछले 75 साल में अगर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को हुकूमत बिजली नहीं दे पाई है तो इसके अलावा आप बताएं कि हमें और क्या मिलेगा। पिछले 6-8 महीने से मैं मुंसलिक हूँ और बिल्कुल पॉलिसी है सर, जो पूरे पाकिस्तान में जनरल पॉलिसी है वो पॉलिसी यहाँ पे है। मसाइल की वजह से अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ नहीं आ पा रहा तो वो अलग बात है। बाकी कोई ऐसी कदगन या कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में जिसकी वजह से हम कहें कि गिलगित बल्तिस्तान में इन्वेस्टर हमारे स्पेशल स्टेटस की वजह से, मैं नटशेल में बता दूं कि स्पेशल स्टेटस होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर को कोई ऐसा मसला नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। चीज़ है ना, इंटरनेशनली भी आप देखें, पाकिस्तानी लॉस को भी देखें, हम लॉस को जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं ना। कुछ चीज़ें जो है वो हमारी आवाम जो है वो एक चीज़ को तस्लीम नहीं करती है कि लीज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। हाँ कि लॉस को तो हम हर सूरत में एक्सेप्ट करना होगा। ये मतलब किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि लॉस एक्सेप्ट ना करें और हम लीज़ नहीं मानते हैं कि प्रॉपरली आप लॉस एक्सेप्ट कर लें, लीज़ जो है वो बनाएं, लीज ले लें और ट्रांसपोर्टेशन करने में कोई इशू नहीं है। आपको गवर्नमेंट रुकावट तो नहीं डालती है। किसी इन्वेस्टर्स को आप बुलाएं, इन्वेस्टर के साथ आप जेवी कर लें, जेवी करने के बाद जो है वो आप सोना हो, लेड एंटीमनी सब सोना है, सोने से ज़्यादा महंगे आइटम्स हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप लीगल जो है वो प्रोसेस पे आ जाएं, लीगल प्रोसेस के थ्रू जो है वो आप आगे बढ़ें, ये बात है। बाकी कोई ऐसा नहीं, माही का लाल नहीं है कि आपके पहाड़ पे आके डायरेक्ट कब्जा करे और आपको बेदखल करके यहाँ के लोगों को बेदखल इस तरह नहीं किया जा सकता। के थ्रू ही चीज़ें, मलकियत जो है वो आप यहाँ के मुकामी लोगों का ही है। नालों के हवाले से हमारे रिजर्व क्लियर हैं, लास्ट जो है वाज़ेह हैं, तो लास्ट के तहत ही इन्वेस्टरों के साथ जेवी कर लेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन उसकी शराइत जो है वो मखसूस मौजूद हैं, उसके तहत ही हमें आगे बढ़ना होगा। ख्वाहिश भी यही है ना, हमारी माजी की जो नस्लें हैं वो गरीबी में चली गई हैं, हम भी गरीबी से गुजर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी अगली नस्लें भी जो है वो गरीबी में चली जाएँ। हम चाहते हैं कि जो कुदरती वसाइल खुदा ने हमें जो दिए हैं उनसे हम इस्तेफादा कर लें। इस्तेफादा करने की एक सूरत बनती है कि आप लीज़ ले लें, लीज़ के थ्रू इन्वेस्टर के साथ जेवी कर लें और जो है वो उनके साथ जो अपना आपका हक बनता है इलाके का, रॉयल्टीज़ मौजूद हैं, लाज क्लियर हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें नज़रअंदाज नहीं किया गया है। लाज में गवर्नमेंट को हम अगर 100 रुपये रॉयल्टी देते हैं तो कम्युनिटी को 200 रुपये रॉयल्टी दी जाती है। तो उसका मतलब है 100% ज़्यादा दिया जा रहा है कम्युनिटी को। तो इस बेस पे जो है वो लीज़ ले लें और लीज़ के थ्रू जो है वो इन्वेस्टर्स को आप दावत दे दें और अपना जो है गरीबी जो है वो दूर करने की ज़रूरत है हमें। मज़ीद इसको देख के हम नहीं रह सकते, हम क्या करेंगे पहाड़ों को देखते हुए। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जब तक हमारे अंदर वो शऊर नहीं आएगा माइनिंग के हवाले से, क्योंकि बचपन से ही हमारे एक रवाज था जेमस्टोन का, लेकिन हमें उससे आगे किस तरह बढ़ना है हमें नहीं बताया गया। तो चूँकि अभी इंशाल्लाह हमारे नए जो यंगस्टर हैं वो आगे हैं हमारे फील्ड में, तो बहुत सारे ऐसे 15 से 2000 तक हमारे अभी नए यंगस्टर इस साल जो 2025 में इंटर हो गए, तो इंशाल्लाह आगे भी ये जो दिगर इनके साथ ये अपने
रिसर्च करेंगे, अपना इलाके की रिसर्च करके जो भी हमारे इलाके में दफन शुदा जो भी मादनियात हैं उनको इस्तेमाल करके अपने मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह अपने वसाइल के साथ। प्रॉपर कापर के ऊपर काम शुरू की हुई हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो चैलेंजेस हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से है, स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से है, उसको आसान बनाया जाए प्रोसेस को। जो NOCs दिया जाता है फार्मर्स को वो लेंदी है, उसको आसान बनाने की ज़रूरत है। जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, जो रूल्स बनते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, वो स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बगैर नहीं बनना चाहिए। ये एक तय और मुसल्लमा चीज़ है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो बेसिकली स्टेक होल्डर ही इम्प्लीमेंट करता होता है। फील्ड के ऊपर प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन करता है वो स्टेक होल्डर करता है। तो स्टेक होल्डर से मशावरत के बगैर जो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी उसकी हालत ये होती है, साल 1.5 साल हमारा ज़ाया होने के बाद फिर हमारी उन बातों पे आ गए जो हमने 1.5 साल पहले बता दिया था, जिसकी वजह से 1.5 साल आवाम का भी ज़ाया हुआ और स्टेक होल्डर का भी ज़ाया हुआ, कंपनीज़ का, इन्वेस्टर का भी 1.5 साल ज़ाया हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती है, जो भी रूल्स बनाती है, उसके लिए सबसे पहले उस सेक्टर के स्टेक होल्डर्स को लूप में लें, उस सेक्टर के स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करके पॉलिसीज़ को बनाएं। ये हमारी रिक्वेस्ट शुरू दिन से रही है। अब जाके किसी हद तक डिपार्टमेंट्स को समझ आ गया है कि स्टेक होल्डर्स के बगैर पॉलिसीज़ नहीं बनती। ये इससे पहले ऐसा होता रहा बदकिस्मती से है। हमने ये बात शुरू दिन में उठाई थी कि आप कैसे मुकाबला मेरा और इस्लामाबाद में बैठा हुआ एक बंदे के साथ मुकाबला कैसे करा सकते हैं, जबकि यहाँ जब एक तस्वीर अपलोड करने के लिए हमें छत के ऊपर जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, सिग्नल्स के पीछे जाने पड़ते हैं। इस्लामाबाद वाला तो एक क्लिक में हो जाएगा, तो वो अगर मुझसे 2 सेकंड पहले भी उसका हो गया अपलोड तो वो मुझसे आगे जाएगा, वो जगह जो है ना उसको मिलेगी। ये फ्लाज हैं। और बिजली की सूरत हाल आपको पता है गिलबर्तिस्तान में, और इंटरनेट की सूरत हाल आपको पता है। हमारे लिए बहुत मुश्किलात तो हैं। इस हवाले से हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को ये हमारी ये तजवीज़ थी कि हमें जो है इसमें भी रिलैक्सेशन दी जाए। लेके आ रहे हैं और बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हम लेके आ रहे हैं। हम चूँकि एक ट्रेड बॉडी हैं, हम एहतजाजात और धरनों की तरफ बहुत कम कोशिश करते हैं कि हम अपनी बात को समझाने की हद तक समझा के मनवा लें। तो ये आखिरी हमारा ऑप्शन होता है जब हम अपनी जितने भी हमारे ताजिर हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम सब अपनी चाबियाँ फेंक दें तो मईशत बंद हो जाएगी ना। हम तो मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं ट्रेड बॉडीज़ को।